मुझे कल कराची से एक बिजनेसमैन ने फ़ोन किया और उसने एक बहुत ही अच्छी तजवीज़ दी। उसका ये कहना था कि ये जो सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान को जो घड़ी दी थी, तोशा खाने की घड़ी, जिसे बाद में इस्लामाबाद में बकौल पीटीआई के हमने 5 करोड़ 70 लाख रुपए में बेच दिया, और जो उमर फारूक साहब के बकौल उन्होंने $2 मिलियन में फ़रा गोगी से दुबई के अंदर ये घड़ी ख़रीद ली। उसके बारे में उस ताजर की बड़ी दिलचस्प बात है। उसका ये कहना था कि ये घड़ी बेसिकली पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क ने दी थी, और ये हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात थी, क्योंकि जब एक बादशाह या एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के बादशाह को या दूसरे मुल्क के हुक्मरान को तोहफ़ा देता है तो वो तोहफ़ा बहुत बड़ी बात होती है। वो एक तारीख साज लम्हा होता है, वो एक तारीखी दस्तावेज़ होता है, और उसके साथ तोहफ़ा देने वाले और तोहफ़ा लेने वाले दोनों की तारीख वाबस्ता होती है, दोनों की इज़्ज़त वाबस्ता होती है। तो सऊदी अरेबिया ने क्योंकि खाना काबा की तस्वीर के साथ एक घड़ी बनवा के, एक ऐसी यूनिक घड़ी बनवा के कि जो दुनिया में जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, जिसकी दूसरी को कापी नहीं थी, वो उन्होंने पाकिस्तान को अनायत की, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है उन्होंने इज़्ज़त दी। लेकिन हमने उस इज़्ज़त को जगह जगह नीलाम किया। हमने उसे इस्लामाबाद में भी बेचा, फिर उसके बाद हमने उसे दुबई में भी बेचा। अब एक और शख्स उसको लेकर फिर रहा है, वो भी गली गली उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के तल्लुकात दोनों दाव पर लग गए हैं, और ये दोनों की तौहीन है। तो उस ताजिर का ये भी कहना था कि इमरान खान साहब रियासत मदीना के दाई थे, ये पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहते थे, और ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता है वो एक ऐसी घड़ी को मार्केट के अंदर बेच रहा है जिसके अंदर खाना काबा की तस्वीर लगी हुई है, और जो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को गिफ्ट मिली थी। तो वो ताजिर ये कहते थे कि ये हमारे मज़हब की भी और हमारे मुल्क की भी तौहीन है, लिहाजा हम नहीं चाहते कि ये तौहीन इसी तरह जारी रहे। और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो घड़ी जिसके अंदर खाना काबा की तस्वीर है, और जो तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरेबिया की तरफ से तोहफ़ा है, और बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये रियासत मदीना की तरफ से एक नई बनने वाली रियासत मदीना के लिए तोहफ़ा है, तो उस तोहफ़े को वहाँ से ख़रीद के वापस ला के पाकिस्तान के अंदर अजायब घर में रखना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि पता नहीं हम रियासत मदीना बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन हमने एक ऐसी घड़ी जो रियासत मदीना से आई थी और जिसके अंदर खाना काबा की बैतुल्लाह की तस्वीर थी, उसे हमने मार्केट में हर जगह पे बेच दिया। तो ताजिर का ये कहना था कि हम ताजिर बरादरी ये चाहते हैं कि हम सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इस घड़ी को ख़रीद लें, और घड़ी को ख़रीद के हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करें, और हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करें कि आप इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर या कराची के अंदर एक मोनूमेंट बनाएं, और उसके अंदर इस घड़ी को रखें, और इसके साथ साथ वो पूरी हिस्ट्री लिखें कि ये घड़ी किसने कब दी थी, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात है। और इसके बाद जो पाकिस्तान में मेहमान आए उस मेहमान को ये घड़ी दिखाई जाए, और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का शुक्रिया भी अदा किया जाए, ताकि वो जो उनका दिल टूटा है इस तोहफ़े के हवाले से, कम अज़ कम उस दिल को जोड़ा जा सके या उसकी तारीफ़ कलब हो सके। तो मुझे उनकी बात ये बड़ी अच्छी लगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े मदारस में जिनका नाम आता है वो जामिअतुर रशीद है। जामिअतुर रशीद कराची के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मदरसा है, और मैं वहाँ पे कई बार विज़िट कर चुका हूँ। आप यकीन करें कि उसे देखकर दिल खुश हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिर रहे हैं, कि वैसे ही कैंपस है उनका। और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का शायद पहला और वाहिद मदरसा होगा जहाँ पे स्टूडेंट्स को बाकायदा स्विमिंग भी सिखाई जाती है। तो आप दीनी तालीम के साथ साथ वहाँ पे दुनियावी तालीम, उसकी तालीम भी दी जाती है, और उसका नाम है जामिअतुर रशीद। बड़ा पुराना मदरसा है, और मुझे वहाँ पे जाने का कई बार इत्तफाक हुआ। इस जामे के जो सरबराह हैं उनका नाम है मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, इनको उस्ताद साहब भी कहा जाता है। तो कल उस्ताद साहब का भी मुझे फ़ोन आया, और उन्होंने भी ये कहा कि ये वाकई पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती है, और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की हमने बेइज्जती कर दी है। तो मेरा भी मशवरा है कि इस घड़ी को किसी तरह ख़रीद के या उमर फारूक साहब से मांग के वापस लाया जाए, वापस ला के इसका एक मोनूमेंट बना के उसमें ही रखी जाए, या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, या फिर ऐवान सदर के अंदर, या फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर इसको रखा जाए, फैसल मस्जिद के अंदर रखा जाए, ताकि सऊदीज़ को एक अच्छा पैगाम दिया जा सके कि हम इतनी बुरी कौम नहीं है जितना इस वक्त मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है। मैं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से भी और इस ताजिर दोनों से इत्तफाक करता हूँ, वाकई पाकिस्तान को ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अगर ये हुकूमती सतह पे हो जाए तो बहुत अच्छा है। हुकूमत इस घड़ी को कन्फिस्केट भी कर सकती है, वो उमर फारूक साहब से ख़ुद दरख्वास्त भी कर सकती है, उनसे ये घड़ी मंगवा भी सकती है, और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान इसे ख़रीद भी सकती है उनसे।
और अगर हुकूमत नहीं ख़रीदना चाहती तो आम जो पाकिस्तान के अंदर मुखय्यर हज़रात हैं वो सब मिल के भी इस घड़ी को ख़रीद के इसे बाकायदा पाकिस्तान ला के एक जश्न की सूरत में, एक तकरीब की शक्ल में इसको वेलकम कह के इसका एक मोनूमेंट बना के या फिर इसे किसी प्रोमिनेंट जगह पर रख के सऊदी अरेबिया को भी खुश कर सकती है और अपने पाकिस्तानियों का जो दिल है, जो दुखा हुआ दिल है, उसकी भी तारीफ़ कर सकती है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान को ये करना चाहिए। इससे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के तल्लुकात को नई जान मिलेगी, नई ज़िंदगी मिलेगी। और अगर हम इसी तरह इसको पोलराइजेशन का शिकार करते रहे, इसी तरह इस घड़ी को अगर गली गली घसीटते रहे, तो मेरा ख्याल है कि हम अपने साथ साथ सऊदी अरेबिया की भी बेइज्जती करेंगे, जो मेरा ख्याल है बरादर इस्लामी मुल्क के साथ नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और दूसरी जो इस घड़ी से रिलेटेड एक नई चीज़ जो कल सामने आई, वो उमर फारूक साहब का PTV के ऊपर एक छोटा सा क्लिप था, एक छोटा सा इंटरव्यू था। ये पाकिस्तान आते रहते थे। इनका बेसिकली अबू ज़ैबी के अंदर शहज़ादे हैं, उनका नाम है अहमद, शहज़ादा अहमद। ये उनके बिज़नेस पार्टनर भी है या उनके बिज़नेस को टेक केयर करते हैं। और जो शहज़ादा अहमद है उनके पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये हमेशा उमर फारूक साहब शहज़ादा साहब को लेकर पाकिस्तान आते थे, और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो ये उन शहज़ादे को पाकिस्तान कई बार लेकर आए, और ऐवान सदर में भी इनकी सदर साहब से मुलाकात करवाई, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी इनकी मुलाकात करवाई। इसी तरह गवर्नर सिंध के साथ भी मुलाकात हुई और CM सिंध के साथ वहाँ पे भी इन्होंने मुलाकात करवाई। और जो बशीर मेमन साहब ने इंकशाफ किया था हमारे प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने कहा था कि ये शहज़ादे को मेरे घर पे भी लेकर आए थे। उस वक्त ये DG FIA होते थे, तो ये DG FIA के घर भी गए हैं उमर फारूक साहब शहज़ादे को लेकर। अब जो शहज़ादा अहमद साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहले वैक्सीन आई थी कोरोना की, स्पुतनिक, वो भी ये लेकर आए थे, और स्पुतनिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फवाद चौधरी साहब ने इनको दिलवाया था। कल आपने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में देखा होगा कि शाहज़ेब साहब ने इनके व्हाट्सएप चैट जो है उसके स्क्रीनशॉट भी दिखाएं। ये चैट जो है ये बेसिकली उमर फारूक और फवाद चौधरी साहब के दरमियान थी, और फवाद चौधरी साहब ने ना सिर्फ इस पे किसी किस्म का रद्दअमल ज़ाहिर किया बल्कि खामोशी इख्तियार की थी। उसका मतलब ये होगा कि फवाद चौधरी साहब ये तस्लीम कर रहे हैं या फिर ये रिबटल नहीं देना चाहते या इसकी तरदीद नहीं करना चाहते। तो ये अब तक तो हकीकत साबित हो रही है। और उस चैट को भी पढ़ें तो ऐसा महसूस होता है कि फवाद चौधरी साहब के उमर फारूक साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, और ये बाकायदा उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई जाने दें, भाई इस तरह न करें, आपके साथ तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आपको तो ये नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे महसूस होता है कि ये बेसिकली बैकफुट पे भी हैं और उनसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं। लेकिन उमर फारूक साहब ने ना सिर्फ इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, बल्कि जो इनकी आपस में गुफ्तगू थी या जो मैसेजेस का तबादला था वो इन्होंने लीक भी कर दिया। और उसके बाद अब ज़ाहिर हर स्क्रीन पर भी वो चैट है, आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ताल्लुकात की नौयत क्या थी उस वक्त। बहरहाल उमर फारूक साहब शहज़ादा अहमद साहब के साथ पाकिस्तान आते थे। शहज़ादा अहमद साहब के पाकिस्तान के अंदर बेशुमार बिज़नेस वेंचर्स हैं। ये FWO के साथ भी काम कर रहे हैं। ये यहाँ पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब से भी मिलते रहे हैं शहज़ादा अहमद, और साथ उमर फारूक साहब भी होते थे। इसके साथ साथ फैसल वाडा साहब के साथ इनकी बड़ी मुलाकातें थी, बल्कि फैसल वाडा साहब ने यह भी तस्लीम किया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया था कि आप इनसे मिलें। फिर ये फैसल वाडा साहब के साथ PTV के ऊपर एक छोटा सा इनका इंटरव्यू भी चला था, और बल्कि ख़बरनामे के अंदर बताया गया था कि आज एक बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान आए और वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उमर फारूक साहब का गवर्नमेंट के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ था। इस गहरे ताल्लुक़ में अगर घड़ी बिक गई है तो फिर कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ है ऐसा जिसको छुपाया जा रहा है। तो आप PTV का वो क्लिप देखें। ये क्लिप सब कुछ बोल रहा है कि उमर फारूक साहब के गवर्नमेंट के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे, और अगर इतने अच्छे ताल्लुकात के बाद अगर गवर्नमेंट उनको घड़ी बेच भी दे तो मेरा नहीं ख्याल कि उमर फारूक साहब उसे लेने से इनकार करेंगे। और आबी वसाइल की तामीर पर तबादला ख्याल किया गया। वक्त को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफ भी दी गई। वजीर आबी वसाइल ने वक्त को आबी मंसूबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी का अच्छा मौका है। वक्त ने पाकिस्तान से ताउन जारी रखने और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की।